हे दोस्तों, अगर आपको चीज़ें जल्दी याद करनी है, बहुत टाइम तक याद रखनी है, भूलना नहीं है और एग्जाम से बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो आज का वीडियो ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। इनफैक्ट ये सारी बातें ना दोस्तों कई लोग कोर्सेज में डाल डाल के भी बेचते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत पावरफुल बात है, ऐसे हल्के में मत लेना। और ऐसी बातें अमेजिंग फ्री में सीखते रहनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। नाउ लेट्स स्टार्ट। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है सिद्धार्थ, जिसे प्यार से सिड बोलते हैं, और दूसरा दोस्त होता है राहुल। ना ये जो राहुल होता है ना, उसका सपना होता है कि वो अपनी क्लास में टॉप करे, फर्स्ट आए। लेकिन बहुत चाहने के बाद भी जो सिड होता है ना, वो हमेशा नंबर 1 पे आता रहता है। और सबसे बुरी बात राहुल को ये लगती है ना कि सिड जो है ना बंदा, वो दिन भर पढ़ाई नहीं करता है। इनफैक्ट वो हर दिन खेलने जाता है, कूदने जाता है और बार बार राहुल को बुलाता भी है खेलने के लिए। बट इतना सब करने के बाद भी सिड हमेशा फर्स्ट आता है। ये चीज से राहुल बहुत ज्यादा चिढ़ गया होता है। तो वो क्या करता है कि वो ठान लेता है कि अब मैं बहुत पढ़ूंगा, दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा और इस बार तो पक्का फर्स्ट आगे ही रहूंगा। इसलिए अब सिद्धार्थ जब भी उसको खेलने के लिए बुलाता है या कुछ भी करने के लिए बुलाता है तो उसे सीधा मना कर देता है, नहीं जाता है। और राहुल सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी क्या होता है कि अगेन सिद्धार्थ फर्स्ट आ जाता है ना। ये चीज़ से राहुल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पूछता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल तो हमेशा फर्स्ट कैसे आ जाता है। तो राहुल पहले तो मना करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसे बता ही देता है। वो बोलता है कि देख भाई, मैं यूट्यूब पे एक चैनल देखता हूँ जिसका नाम सीकेन है। उसके अंदर जो क्रिएटर है ना, वो बुक्स की बहुत सारी अमेजिंग बातें एनिमेशन फॉर्मेट में मुझे बताता है। और उससे ही मैंने सीखा है, 2 इंपॉर्टेंट तरीके सीखे हैं। जो चीज़ मैंने जब से अप्लाई करना स्टार्ट की है ना, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए। मैं बहुत कम टाइम पढ़ता हूँ बट स्टिल अच्छे मार्क्स लेके आ जाता हूँ, बस उस 2 इंपॉर्टेंट बात की वजह से। तो राहुल पूछता है कि यार वो 2 इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो बोलता है ठीक है देख बताता हूँ। पहली चीज़ है 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस और दूसरी चीज़ है स्टिक फॉर्मूला, STIC। अब राहुल बोलता है कि यार ये चीज़ क्या है। तो वो बोलता है ठीक है रुक, एक एक करके देखो अच्छे से समझाता हूँ। पहले वो बताता है 3 स्टेज लर्निंग फॉर्मूला के बारे में बताता है, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। बोलता है कि देख ये जो 3 स्टेज प्रोसेस है ना, वो आपको स्पेसिफिकली बताता है कि तुझे पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ते टाइम क्या करना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, ताकि हम जो भी चीज़ को पढ़े उसको एकदम अच्छे से जल्दी याद कर सके और लंबे टाइम तक याद कर सके। और जब भी उससे रिलेटेड अगर एग्जाम कुछ भी हो, टेस्ट हो, तो हम उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सके। राहुल बोलता है कि यार ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, बता एक्जैक्टली क्या क्या करना है। तो वो बोलता है ठीक है देख, पहले आपको करना है पढ़ने से पहले प्री रीडिंग। एग्जाम्पल, अगर मैं तुझे बोलूँ कि तू अपनी आंख बंद कर और किसी एक कलर के बारे में सोच, रेड ग्रीन ब्लू कोई सा भी एक कलर है, उसके बारे में तू कुछ मिनट्स तक सोच, ठीक है। और सोचने के बाद तू अपनी आंख खोल। तो जैसे ही तू अपनी आंख खोलेगा ना और आजू बाजू देखेगा, तेरी जो नज़र है ना वो ज़्यादा उसी कलर के ऊपर जाएगी और टिक जाएगी। क्यों? वेल, एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं प्राइमिंग। हम अपने दिमाग को जैसा प्राइम करते हैं वैसे ही हमारा दिमाग फिर काम करने लग जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं तुझे बोलूँ कि चल मूवी देखने जाते हैं, कॉमेडी मूवी है, और मैं अगर तुझे वहाँ पे लेके जाऊँ और मूवी स्टार्ट होती है और मूवी एकदम स्लो चलते रहती है, कोई कॉमेडी नहीं हो रही है और कोई कॉमेडी नहीं हो रही है, तो मुझे क्या बोलेगा कि तू मुझे क्या ये बकवास मूवी, बोरिंग मूवी दिखाने लेके आ गया है। जबकि अगर मैंने तुझे पहले ही ट्रेलर दिखा दिया होता और बता दिया होता कि यार एक सस्पेंस मूवी है, एक थ्रिलर मूवी है जो स्लो हो सकती है, और वो ट्रेलर से देख के तुझे समझ में आ गया होता, तो कई बार उसके बाद अगर तू मूवी देखने जाता तो तू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता कि हाँ मूवी ऐसी स्लो ही होगी, और उसके लिए मच प्रिपेयर्ड होता और मूवी को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाता। ऐसे ही आप भी देखो, अगर आप पहले से ही डिसाइड करके जाते हो कि आपको कौन सी मूवी देखनी है, आपको पता है वो थोड़ी बोरिंग हो सकती है और फिर भी आप देखने जाते हो, तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे मूवी को। क्यों? क्योंकि आप प्राइम्ड रहोगे वैसे टाइप की मूवी देखने के लिए। सिमिलरली जब भी आप कोई चीज पढ़ने जाते हो तो पहले आपको क्या करना चाहिए, प्री रीडिंग करनी चाहिए। टाई लुपेस जो कि एक बहुत मल्टी मिलियनर इंसान है, एक बहुत अच्छे रीडर है, वो भी क्या करते हैं, कोई भी बुक रीड करने से पहले है ना वो प्री रीडिंग करते हैं। वो पहले ना बुक का फ्रंट कवर, बैक कवर देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं और ऐसी पेज पलट पलट के उसको एक बार ऐसी ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। उससे सीखने नहीं जाते हैं, बस ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है ना कि उनका जो माइंड रहता है ना, वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली रेडी हो जाता है उस बुक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि उस बुक के अंदर उससे क्या क्या सीखने मिलने वाला है, कितनी ईजी बात है, कितनी टफ बात है। और जिस हिसाब से उन्हें वो समझ में आ जाता है, उसके बाद जब वो पढ़ने जाते हैं तो ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सिमिलरली अगर आप भी प्री रीड करोगे, पहले जो भी चीज पढ़ने जा रहे हो उसका इंडेक्स देख लोगे, जो मेन पॉइंट्स है उसको सिर्फ एक बार एक नजर घुमा के अगर देख लोगे ना हर एक चीज, तो तुम्हारा दिमाग मच मोर प्राइम रहेगा उस चीज को सीखने के लिए। अगर टफ चीजें है तो और प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि हाँ टफ चीजें सीखनी है। अगर वो चीज हार्ड है तो भी आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि हाँ टफ चीज आने वाली है, उसके लिए रेडी रहो। और यही चीज आपको काफी हेल्प करेगी चीजें सीखने में, जो चीज सिड भी करता था। सिमिलरली कई बार मैं भी करता हूँ कि अगर मुझे कोई बुक पढ़नी रहती है तो मैं पहले उसकी कुछ समरीज देख लेता हूँ, यूट्यूब पे समरीज देख लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि हाँ वो कौन सा टॉपिक है, क्या चीज़ें मुझे सीखने मिलने वाली है। और जैसे ही मेरा इंटरेस्ट पीक होता है और मुझे समझ में आता है कि हाँ पढ़नी चाहिए, तो मैं उसके अंदर जाता हूँ। फिर उस बुक को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसकी बातें मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाता हूँ, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। सिमिलरली आप भी जब भी कुछ पढ़ने जा रहे हो ना, तो पहले प्री रीड कर लो, उसका इंडेक्स देख लो, आजू बाजू के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस ऐसी एक बार नज़र घुमा के देख लो। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी और यही चीज़ सिड भी करता था जो आपको करनी है। सेकंड स्टेज पे आता है प्रिंसिपल हाईलाइटिंग का। देखो हाईलाइटिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ मैक्सिमम लोग गलत तरीके से करते हैं। मैक्सिमम लोग जब कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो लोग जो भी चीज़ें पढ़ते जाते हैं उन्हें इंपॉर्टेंट लगते रहती है, उस चीज़ को लोग हाईलाइट करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार उनका पूरा पेज हाईलाइट से ही भर गया होता है।
और ये जो तरीका है ना वो गलत तरीका है, और सही तरीका ये है ना कि अगर आपको हाईलाइट करना है चीज़ें तो आप क्या करो कि पहले उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक है ना, उसको पूरा पढ़ डालो, और पढ़ने के बाद क्या करो कि जो भी चीज़ उसके अंदर आपको सबसे पावरफुल लग रही है ना, उनको हाईलाइट करना स्टार्ट करो, जिनकी हेल्प से आप बाद में आराम से पूरी स्टोरी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक राजा है अलेक्जेंडर नाम का, जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, उसका मन करता है कि वो कहीं बाहर घूमने जाए, तो वो क्या करता है, वो जंगल में जाता है। जंगल में जैसे ही जाता है उसे एक लायन दिखता है जिसके पैर पे घाव होता है ना, वो घाव को देखते ही उसको उसके ऊपर तरस आने लग जाती है। तो वो क्या करता है कि वो अपने सारे सिपाहियों को बुलाता है और शेर को अपने कासल में लेके जाने के लिए बोलता है, जहाँ वो उसे खिलाता पिलाता है ना। ये तो मैं ऐसी रैंडम से तुमको बोल रहा हूँ। ये स्टोरी याद रखने के लिए ना आपको ऐसा नहीं करना कि आप हर एक वर्ड को लाइन करो। आपको क्या करना है कि स्टोरी को याद रखने के लिए सिर्फ अलेक्जेंडर किंग, इंजर्ड लायन, कासल, ये 3 वर्ड से भी आप पूरी स्टोरी को याद रख सकते हो। ऐसी आप भी ना हाईलाइट करो सिर्फ की पॉइंट्स को, जिनकी हेल्प से आप बाद में जो भी डिटेल्स है वो भी आपको याद आ जाए, ट्रिगर्ड हो जाए आपका दिमाग। ऐसे आपको हाईलाइटिंग का यूज करना है। यही चीज सिड बोलता है कि मैं यही करता हूँ, और सिड बोलता है देख राहुल, तुझे भी याद करते टाइम, पढ़ते टाइम यही हाईलाइटिंग का प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। अब तीनों स्टेज का सबसे एंड स्टेज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जो है नोट टेकिंग का लास्ट स्टेज, जो आपको पढ़ने के बाद करना है ना। नोट्स लेने में भी ना बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नोट्स कब लेते हैं, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है या बहुत सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, तब वो लोग नोट्स लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना है। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर पूरा नहीं, एक सेक्शन जैसे ही खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया, एक आंसर पढ़ लिया ना, या एक चीज़ पढ़ ली ना, उसके बाद आपको फ़ौरन क्या करना है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखना है। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अगर आप अच्छे से प्री रीड और हाईलाइटिंग के स्टेज को अच्छे से करोगे, तो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको ही आपको लिखना है। और नोट्स अगेन एक और चीज़ कैसे लिखनी है, आपको नोट्स है ना ऐसे लिखनी है जैसे आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो, वही की पॉइंट्स का यूज़ करके। आपको वही सारे की पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में लिखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें इस सेक्शन से सीखी है, क्या क्या बातें आपने सीखी है, उसको आप अपने हिसाब से लिखो। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आप सिर्फ स्टार्ट करो, आप ट्राई करो कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है ना, उसको आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, अपने तरीके से लिख रहे हो, की पॉइंट्स का यूज करते हुए। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मैच करना है कि आप जितनी बातें आपने लिखी थी क्या वो सही से एकदम लॉजिकली सही बैठ रही है, कि आपने कुछ भी लिख दिया है। अगर आपने कुछ गलती की है तो उसको वापस से सही कर लो ना। ये करने के बाद एक और चीज़ आपको करनी है, एक बार आपने अच्छे से अपने वर्ड्स में पूरी चीज़ को लिख लिया, फिर आप क्या करो कि वापस से उसकी समरी बनाने की कोशिश करो। वो जितनी भी चीज़ें थी अगेन की पॉइंट्स का यूज़ करके आप सिर्फ समराइज़ करने की कोशिश करो। समराइज़ क्यों करना है, एक बार अगर आपने ये पूरा प्रोसेस कर डाला ना, तो ना वो बातें एग्जैक्टली आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठने लग जाएगी। और एक बार बातें बैठ गई, फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा, जब वापस से देखने का टाइम आएगा ना उस चीज़ को, तो आप सिर्फ समरीज को देख के, पूरा आंसर नहीं, बस सिर्फ समरी को देख के बहुत कम टाइम में अपने सारे पुराने आंसर्स को और उनके डिटेल्स को अच्छे से याद कर लोगे। राहुल पूछता है कि यार क्यों ऐसा होगा, तो सिड बोलता है कि देख देखो आगे बताऊंगा, स्टिक मेथड है ना, उसके अंदर इसके सारे आंसर्स दिए हुए हैं कि ऐसा क्यों है। बट अभी के लिए मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही कर, बिकॉज मैंने भी यही चीज़ करी। बस यही था वो 3 स्टेज का लर्निंग प्रोसेस जो तेरे को भी करना है, ठीक है। ये सब समझाने के बाद सिड बोलता है देख ये थी वो पहली चीज़, पहला प्रोसेस जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और तुझे भी करना है ना। राहुल, जो पहला फॉर्मूला होता है ना, प्रोसेस होता है, वो सीख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यार अब तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। लेकिन सिड बोलता है रुक जा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टिक फॉर्मूला, स्टिक मेथड। अगर तू इसको भी यूज़ करेगा ना सही से, तब जाके ही तू अच्छे से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाएगा। क्यों, बिकॉज दुनिया के मैक्सिमम टॉपर्स लोग ये स्टिक मॉडल को यूज़ करते हैं जाने अनजाने में। क्या है स्टिक, स्टिक का एस स्टैंड करता है स्पेसिंग के लिए, टी स्टैंड करता है टेस्टिंग के लिए, आई स्टैंड करता है इंटरलीविंग के लिए, और सी स्टैंड करता है कैटेगराइजिंग के लिए। क्या होती है ये सारी चीजें, सिड एक एक करके राहुल को एक्सप्लेन करता है। स्पेसिंग समझाने के लिए वो एक स्टडी को रिफर करके बताता है, जिसके अंदर 2 ग्रुप्स क्रिएट करे गए थे, जिन्हें स्पेनिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स को याद करना था। कि पहले ग्रुप को 8 घंटे दिए गए थे इन सारे वर्ड्स को याद करने के लिए, जबकि दूसरे ग्रुप को सिर्फ 4 घंटे दिए गए। और फिर इसके बाद क्या किया गया, दूसरे ग्रुप को जाने बोला गया, और 1 महीने बाद उन्हें वापस से 4 घंटे दिए गए उन वर्ड्स को याद करने के लिए। दोनों को 8-8 घंटे ही दिए गए थे चीज़ों को याद करने के लिए, लेकिन सिर्फ कोई चीज़ डिफरेंट थी, तो वो थी स्पेसिंग। एक को लगातार 8 घंटे दिए गए थे और एक को 8 घंटे 2 बार में दिए गए थे। अब देखो पता है क्या हुआ कि 8 साल बाद उन दोनों ग्रुप्स को वापस बुलाया गया और उनका टेस्ट लिया गया। इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि जो पहला ग्रुप था ना, उसने ठीक ठाक परफॉर्म किया, उसे इतनी चीज़ें याद नहीं थी। लेकिन जो सेकंड ग्रुप था ना, जिसने 1 महीने के स्पेस के साथ प्रैक्टिस करी थी ना, उसने पहले ग्रुप से 250% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और इसी स्टडी से साइंटिस्ट ने द फॉरगेटिंग कर्व के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करा, जिसने ये चीज़ को प्रूफ करी है कि हमारा ब्रेन है ना, कई बार लगातार चीज़ें करने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमारे ब्रेन को थोड़ा स्पेस दे दिया जाए, हाँ 1 महीने का नहीं लेकिन कुछ टाइम का भी अगर उसे स्पेस मिल जाएगा ना, तो ये चीज़ उस नॉलेज को मेमोरी में डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होती है।
और पावरफुली हमारी मेमोरी में उस चीज को स्टोर कर देती है। और यही एग्जांपल से फिर सेड बोलता है, देख सिमिलरली मैं भी क्या करता हूँ कि जितनी भी बार स्टडी करता हूँ ना तो मैं गैप ले लेके स्टडी करता हूँ। पोमोडोरो एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो कि 25 मिनट पढ़ते हो, 5-10 मिनट का गैप लेते हो, फिर 25 मिनट दूसरी चीज पढ़ते हो, 5-10 मिनट का गैप लेते हो। ये तो हो गया पोमोडोरो। बट अगेन कई बार क्या करता हूँ कि जब भी मुझे कोई टीचर चीज़ सिखाती है ना तो उसी दिन उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर 1 महीने बाद उसको वापस पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो जब एग्जाम का टाइम आता है तो ऑलरेडी वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठी रहती है। तब जब मैं उसे सिर्फ कुछ देर भी पढ़ता हूँ ना तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती है पूरी। सेकंड स्टिक का टी आता है टेस्टिंग के लिए। 2011 में साइकोलॉजी ऑफ स्टडीइंग की एक जर्नल में पब्लिश करा गया था कि एक एग्जाम से पहले ना कुछ स्टूडेंट्स को 3 बार रिवाइज करने को कहा गया, जहां उन्हें अच्छे से रिवाइज करना था जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ने 3 बार अच्छे से अपने आंसर्स को, सारी चीज़ों को याद किया। तो इसके बाद जब वो एग्जाम देने गए तो उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज था, C+ का एवरेज स्कोर था सबका। बट फिर वही सिमिलर क्लास को, सेम लोगों को, सेम बच्चों को क्या किया गया कि उन्हें 3 बार रिवाइज करने के बजाय उन्हें बोला गया कि इस बार है ना तुम्हारे 3 मॉक टेस्ट होंगे, तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले 3 बार तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा उसी चीज़ से रिलेटेड। ऐसा चीज़ जब ये 3 बार टेस्ट लिए गए ना तब देखा गया कि उनमें जो एवरेज स्कोर था ना वो है ना C+ से बढ़ के हो गया था A-। ना राहुल ने पूछा कि यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? तो सिड बोलता है कि देख, यूजुअली जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो हम लोग है ना अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम में ना हमारा टास्क ये नहीं होता है कि हमें चीज़ों को स्टोर करना है। एग्जाम में हमारा टास्क ये होता है कि हम जो चीज़ें स्टोर हुई है उनको याद करके पेपर पे लिख सके। और ये दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है, याद करके चीज़ों को पेपर पे लिखना। और एक सिंपल सी बात है, जो चीज़ आप ज़्यादा करोगे वो चीज़ में आप अच्छे बनोगे। अगर आप रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करोगे तो सिर्फ आप स्टोर कर पाओगे, लेकिन स्टोर करके मेन निकालना, आपके दिमाग से उसको याद करके लिखना एक अलग स्किल होती है, जिसके लिए टेस्ट लेना आपके ब्रेन को ज़्यादा ट्रेन करेगा कि आप उन चीज़ों को याद कर पाओ और फिर उसे लिख पाओ। और यही चीज़ कई बार मैं भी करता हूँ। अगर मैं भी कोई ऑडियो बुक सुन रहा हूँ ना, अगर मैंने आधा 1 घंटा ऑडियो बुक सुन लिया है तो कई बार मैं क्या करता हूँ, ऑडियो बुक रोकता हूँ और फिर मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि उस ऑडियो बुक में मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने मिली थी, कितनी चीज़ें मैं याद रख पा रहा हूँ, कितनी चीज़ें नहीं रख पा रहा हूँ। सिमिलरली सिड बोलता है राहुल को कि अगर तुझे भी अच्छे से चीज़ों को याद रखना है और तू चाहता है कि टेस्ट में वो चीज़ें तुझे याद आए ताकि तू उसे लिख सके, तो सिर्फ तू रिवाइज करने पे फोकस मत कर, सिर्फ पढ़ने पे फोकस मत कर, बल्कि अपना खुद का टेस्ट लेने की कोशिश कर। बुक बंद करके लिखने की कोशिश कर जितनी तुझे चीज़ें याद है कि नहीं है। ये चीज़ तुझे ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करेगी एग्जाम में अच्छे से लिखने में। फैक्ट तो ये है ना कि कोई भी चीज़ जब आप रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आप बहुत जल्दी 70% बातें जो भी आप पढ़ते हो ना वो भूल जाते हो, अनलेस आप उसे रिवाइज करो स्पेसिंग का यूज़ करके और टेस्टिंग का यूज़ करके, जो दोनों पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट टिक का आई स्टैंड करता है इंटरव्यूइंग के लिए। सिड बोलता है कि देख राहुल, अगर तुझे समझ फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है तो तू उस चीज़ को कैसे सीखेगा? राहुल बोलता है कि यार अगर मुझे स्पेनिश सीखनी है तो मैं कोई एक वर्ड को लूँगा और फिर उस वर्ड का मीनिंग देखूंगा और फिर उस वर्ड को बार बार जितना हो सकता है बोलने की कोशिश करूंगा ताकि वो वर्ड मुझे याद हो जाए। सिड बोलता है सही बोला। ज़्यादातर लोग जब लैंग्वेज सीखते हैं तो लोग यही करते हैं, वो लोग कोई वर्ड लेते हैं, उसको फिर उसका मीनिंग देखते हैं और उसे बार बार बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद ही वो वापस से वो वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें याद नहीं आता है। क्यों? बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका नहीं है चीज़ें सीखने का। इससे बेटर तरीका ये है कि आप ना सिर्फ एक वर्ड मत सीखो, कोई एक लाइन मत सीखो, बल्कि मल्टीपल लाइंस और मल्टीपल चीज़ें एक साथ सीखने की कोशिश करो। जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सारी चीज़ों की ग्रुपिंग बना लो और फिर उनको याद करने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि आपको एक चीज़ याद आएगी। अब राहुल थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि यार ये ऐसा कैसे। सिड उसे एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि देख फॉर एग्जाम्पल, अगर तू क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा है और जो बॉलर है ना वो तुझे बार बार यॉर्कर डालता है, पहले 15 बॉल यॉर्कर की डालता है, फिर 15 बॉल तुझे स्पिन की देता है, 15 फास्ट देता है, 15 स्लो देता है। ऐसे अगर वो 15-15 करके तुझे सिर्फ एक चीज़ ही सिखाएगा ना तो तुझे तो लगेगा कि तू चीज़ें सीख रहा है, लेकिन अगर वो अचानक से कभी फास्ट के बजाय स्पिन डाल देगा तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि तू आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा 15-15 करने के बजाय हर बॉल कुछ अलग देगा, कुछ नहीं देगा, कभी स्पिन दे दिया, कभी फास्ट दे दिया, कभी यॉर्कर दे दिया, तब तू ज़्यादा बेटर तरीके से क्रिकेट सीख पाएगा और अच्छा बैट्समैन बन पाएगा। सिमिलरली जब हमें कोई चीज़ें सीखनी होती है ना, जब हम कोई वर्ड या कोई भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम लोग बस एक ही बॉल को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें उस टाइम पे तो लगता है कि हमें आ रही है, लेकिन जैसे ही हम कुछ और बातें आती है हमारे दिमाग में, दूसरी बातें आना स्टार्ट होती है, तो हम वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप ना ग्रुप ऑफ चीज़ों को याद करो एक साथ, इंस्टेड ऑफ बस एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने के। सिड बोलता है कि इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल भी है। जिम जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा हफ्ता तुझे सिर्फ चेस्ट मारने बोलता है, नहीं, एक दिन चेस्ट मारने बोलेंगे, एक दिन लेग्स, एक दिन बाइसेप्स, एक दिन ट्राइसेप्स, ऐसे अलग अलग चीज़ें कराई जाएगी, तभी बॉडी पूरी तरीके से अच्छी बन पाएगी। सिमिलरली हमारी मेमोरी भी अच्छे से तभी ग्रो हो पाती है जब हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग आंसर्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमें कुछ चीज़ें एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है और जो चीज़ें नहीं याद होती है उसे वापस से करना चाहिए। और यही है इंटरलीविंग का कॉन्सेप्ट। और लास्ट आता है कैटेगराइजिंग।
देख राहुल, अगर मैं तुझे अभी रैंडमली 12 वर्ड्स बोलूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुझे बोलता हूँ कि बैटरी, पेंसिल, रबर, स्टैंड, माइक, डेस्क, अगर ऐसे मैं तुझे 12 वर्ड्स बोलूँगा कि ये 12 वर्ड्स ऐसे याद कर, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तू शायद 8, 10 या उससे भी कम में भी याद कर पाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं तुझे बोलूँ कि ये सारे जो वर्ड्स है ना, वो मैंने अलग अलग कैटेगरी से उठाया। एक कैटेगरी है डेस्क की, जैसे कि डेस्क होता है, डेस्क के ऊपर होता है पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये सारी चीज़ों को अगर तूने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फिर दूसरी कैटेगरी आ गई शायद से शूटिंग, वीडियोस बनाना, जिसमें आ गया कैमरा, बैटरी, माइक, स्टैंड। तो तू खुद नोटिस करना, अगर ऐसी कैटेगरीज बना लेगा ना, तो वो वर्ड्स तेरे को ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको ज़रा प्रैक्टिस करके देखो, अलग अलग रैंडम वर्ड्स लो और उनकी कैटेगरी बना के उनको याद करने की कोशिश करो। देखो आपको कैटेगरी ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी बजाय रैंडम चीज़ों के। क्यों? बिकॉज हमारा ब्रेन पैटर्न्स में चीज़ें याद करता है। कोई पुरानी चीज़ जो हमें याद है उससे रिलेटेड अगर हम चीज़ें और याद करेंगे ना, उसके साथ ही न्यू मेमोरीज को अटैच करेंगे, तो वो ज़्यादा हमें याद होने के चांसेस होते हैं। और जब आप कैटेगराइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप वही चीज़ कर रहे होते हो। इनफैक्ट इससे रिलेटेड स्टडी भी करी गई थी 2 ग्रुप्स बना के, जिसके अंदर एक ग्रुप को सिर्फ ऐसे ही रैंडमली वर्ड्स याद करने बोले गए थे, दूसरे ग्रुप को बोला गया था कि पहले तुम उन वर्ड्स के कोई कैटेगरीज बनाओ और फिर याद करो। तो वो ग्रुप ने पहले ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जब भी आप कोई चीज़ याद करने जाते हो तो उनको कैटेगरीज में याद करने की कोशिश करो। और यही चीज़ सिड बोलता है कि देख मैं भी यही चीज़ करता हूँ ना। राहुल जो होता है ना, ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी बातें एक्चुअल में है भी बहुत पावरफुल। अब ये सारी चीज़ें सीख के राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और होपफुली आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, आपको ये बातें काम की लगी होगी। ये बातें मैंने कई अलग अलग बुक की हेल्प लेके बताई है आपको, जैसे कि आपको पता ही होगा मेरा बुक समरी का चैनल है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है, काम की लगी, तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। कमेंट करके बताओ अगर आपके पास कोई टेक्निक, ट्रिक है जिससे आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाते हो, तो अच्छे से एग्जाम दे पाते हो, तो कमेंट करो, दूसरों का फायदा होगा। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग हैं ना अच्छे से चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी।